नमस्कार साथियों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और हमारा टॉपिक है कि आप अपना लक्ष्य कैसे ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिना लक्ष्य के ही काम करते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे अपने जीवन में करना क्या है, बनना क्या है, और वो किसी काम को करते चले जा रहे हैं जबकि उस काम को करने में उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। तो फिर प्रश्न ये आता है कि उस काम को वो कर क्यों रहे हैं। पहली चीज हो सकती है कि उनके माता पिता के द्वारा उस काम को करने के लिए उन्हें कहा गया हो। आपके साथ भी शायद ये जरूर होता होगा। कई बार आप भी किसी काम को करते रहते हैं क्योंकि आपके माँ बाप ने कहा है कि ये काम आपके लिए बहुत अच्छा है तो इसे कर लो। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। दूसरी बात यह हो सकती है कि आपके घर में कोई बड़े भाई बहन हो जिन्हें आपसे ज्यादा समझदार माना जाता हो, जो आपके साथ भी कभी न कभी जरूर हुआ होगा, या आपके कजिन्स हो जो किसी फील्ड में कुछ काम कर रहे हो और आपके घर वाले कहते हो कि देखो वो कितना अच्छा काम कर रहा है, आप भी यही कर लो। गजब बेइज्जती है। तो आप भी उसी चक्कर में ये काम कर लेते हैं। तीसरा ये हो सकता है कि आप सोशली इन्फ्लुएंस हो, मतलब आप अपने समाज से इन्फ्लुएंस हो कि देखो वो तो कितना अच्छा कर रहा है तो उस काम को मैं भी कर लूंगा या कर लूंगी तो मैं भी शायद बहुत अच्छा हो जाऊंगा। और समाज के इन्फ्लुएंस में आकर आप वही काम करने लगते हैं जो बाकी सारे लोग कर रहे हैं और आप भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि इस वीडियो को आपको देखना क्यों है, इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलेगा। अभी तक आप जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी इच्छा के बिना कर रहे हैं। आपको खुद ही नहीं पता है कि मुझे करना क्या है, आप रास्ता ही नहीं जानते हैं, इसलिए वो काम कर रहे हैं जो लोग आपको बताते जा रहे हैं। या कई बार तो ये भी होता है कि आप खुद से लोगों के पास जाते हैं। याद कीजिए, आप खुद से जाते हैं और पूछते हैं कि बड़े भैया बड़ी बहन मुझे बता दो कि मुझे करना क्या है क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आप खुद बिना किसी की मदद से कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या करना है। क्योंकि एक बात तो तय है, यदि आप अपनी पसंद का काम नहीं करते हैं आप अपने जीवन में उतना खुश कभी नहीं रह पाएंगे जितना आप रह सकते हैं। आप उतना सफल कभी नहीं हो पाएंगे जिसे एक समाज के दृष्टिकोण में सफल कहा जाता है। आप हमेशा एक मीडियोकर लाइफ जिएंगे। मीडियोकर लाइफ जीना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारे लोग मीडियोकर लाइफ जीते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यदि ये जीवन सिर्फ एक बार मिला है तो फिर इसे किसी और का जीवन जी के बर्बाद क्यों करना। तो अब हम जानते हैं कि वाकई में आपका लक्ष्य क्या होगा, आपको अपने जीवन में क्या करना है, इसे पता कैसे लगाएं। इसे पता करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है डू वॉट यू लव। जी हाँ, डू वॉट यू लव। जो चीज आपको पसंद हो आप वो करिए। आप किसी भी महान व्यक्ति के पास जाएंगे, सफल व्यक्ति के पास जाएंगे जो आपके हिसाब से आज बहुत ज्यादा सफल है, और जब आप उसे पूछेंगे कि मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है तो वो हर व्यक्ति आपसे कहेगा कि जो भी काम आपको पसंद है आप उस काम को करिए। लेकिन इस पृथ्वी पर सिर्फ 4 से 5% ही लोग ऐसे हैं जो वो काम करते हैं जो उन्हें वाकई में पसंद होता है। अब लोग ऐसा क्यों कहते हैं, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि एक लड़का है और एक लड़की है। लड़के को लड़की से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया है और उस लड़की को भी उस लड़के से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया है। उन्होंने प्लानिंग बनाई कि हम लोग एक गार्डन में मिलते हैं। वो दोनों एक गार्डन में मिले और बैठे और उसके बाद वो बातचीत करने लगे। लड़के ने लड़की को प्रेम से कहा कि जान कैसी हो, बहुत दिनों बाद मिले हैं। लड़की ने कहा कि मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो, और उनकी बात शुरू हो गई। लेकिन अगली बार जब उन्होंने घड़ी देखी तो उस समय से लगभग 6 घंटे ज्यादा हो चुके थे। उसी स्थान पर बैठे बैठे उन दोनों को समय का पता ही नहीं चला और वो दोनों एकदम हड़बड़ा कर उठे कि अरे 6 घंटे हो गए, हमें पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी समय बीत गया। आपके साथ भी कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब भी हम उस व्यक्ति या उस काम के साथ समय बिताते हैं जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो आपको समय का पता भी नहीं चलता है। आप घंटों उस व्यक्ति के साथ या उस काम के साथ लगे रहते हैं और आपका समय कब निकल जाता है आपको महसूस ही नहीं होता। लेकिन सोच कर देखिए, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपके पास आकर बैठ जाता है और अभी सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं लेकिन आपको लगता है कि 24 घंटा बीत गया, ये व्यक्ति कब मेरे पास से जाएगा, और आपका थोड़ा समय भी आपको बहुत ज्यादा लगने लगता है। यही होता है जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं और यही होता है जब आप अपनी नापसंद का काम करते हैं। अब जो व्यक्ति इस कैटेगरी में है जिसे पता चल चुका है कि उसे करना क्या है तो यहाँ पर भी 2 कंडीशंस आएगी। पहली कि उसे पता है कि मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा प्यार है तो वो उस काम को करेगा और उसे उसी काम को करते रहना चाहिए।
मान लीजिए कि किसी को डांस पसंद है तो उसे डांस करते रहना चाहिए। मान लीजिए किसी को पता है कि उसे सिंगिंग पसंद है या फिर उसे कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुचि है तो उसे वो काम कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसे वही काम करते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन हो सकती है, वो ये कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे ये काम पसंद है, लेकिन उसके बाद भी आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, आप दूसरा काम करने लगते हैं। लेकिन दूसरी चीज इसी में ये हो सकती है कि आपको पता तो चल गया है कि मुझे ये काम बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आपने कई सारे लोग देखे होंगे या शायद आप खुद भी वैसे ही हो कि आप उस काम को उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपको पता है कि मुझे सिंगिंग पसंद है, लेकिन उसके बाद भी आप M.Com, B.Com न जाने कौन सी डिग्रियां लेते रहते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका प्यार क्या है, आपको पसंद क्या है, लेकिन उसके बाद भी आप उस काम को नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। आप डरते हैं कि यदि मैंने ये काम किया और इसमें मैं सफल नहीं हो पाया या नहीं हो पाई तो ये समाज मुझे क्या कहेगा, ये घर वाले मुझे क्या कहेंगे, और इसलिए आप रिस्क नहीं लेते हैं और अपनी पसंद के काम को आप कभी भी नहीं करते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्हें पहली ही बार में पता चल गया था कि उन्हें अपने जीवन से चाहिए क्या है, उन्हें ऐसी कौन सी चीज है जिससे बहुत ज्यादा प्रेम है। जैसे आप सभी सचिन तेंदुलकर को जानते हैं, उन्हें बचपन से ही पता था कि उन्हें क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक है और वो क्रिकेट के अलावा किसी और चीज में अपना समय नहीं देना चाहते हैं। एलन मस्क को भी आप सभी जानते हैं, बचपन से ही उनकी रुचि टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, इन सभी चीजों में थी और उन्हें एग्जैक्टली पता था कि मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ना है, मुझे कहां पर जाना है। पहला लव, पहला प्यार उन्हें पहले से ही पता था। तो ये तो हो गई पहली चीज, डू व्हाट यू लव। अब सबसे पहले अपने आप को देखिए कि क्या आप इस कैटेगरी में आते हैं। क्या आपको पता चल चुका है कि आप किस चीज से प्रेम करते हैं, लेकिन आप उस काम को नहीं कर रहे हैं। यदि आपको पहले से ही पता है कि आपको किस चीज से प्रेम है तो आप पहले से ही 4 से 5% लोगों की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब यह है कि बस आपको अब वो काम करना शुरू करना है। यहां तक तो बात हो गई उन 4 से 5% लोगों की जिन्हें पता होता है कि डू वॉट यू लव। इसका मतलब कि उन्हें पहले से पता होता है कि उन्हें करना क्या है, उन्हें पसंद क्या है। लेकिन अब हम जानते हैं उन 95% लोगों के बारे में जिन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें अपने जीवन में चाहिए क्या, कौन सी चीज उन्हें पसंद है, कौन सी नहीं है, कौन सी चीज उनके लिए अच्छी होगी और कौन सी चीज उनके लिए अच्छी नहीं होगी। तो बाकी बचे 95% लोगों को दूसरे तरीके का इस्तेमाल करना होगा, जिसे मैं कहता हूं फाइंड वॉट यू लव। इसका मतलब होता है कि आपको उस चीज को ढूंढना है जिसे आप प्यार करेंगे और जो आपके लिए बना है। अब यहां पर दोनों चीजों में अंतर है, इस बात को समझ लीजिएगा। पहली बात थी डू वॉट यू लव, इसका मतलब आपको पहले से पता था कि आपको करना क्या है, आपको पसंद क्या है। लेकिन अभी दूसरा है जो कि 95% लोगों को नहीं पता होता है, फाइंड वॉट यू लव। इसका मतलब है आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको पसंद क्या है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि भैया पता ही नहीं है तो फिर ढूंढे कैसे। तो इस एग्जाम्पल को सुनिए और समझिए। आप सभी महेंद्र सिंह धोनी को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। लेकिन मैं आप सभी से अब एक प्रश्न पूछता हूं, क्या महेंद्र सिंह धोनी को बचपन से ही क्रिकेट पसंद था? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जवाब है बिल्कुल नहीं। उन्हें पहले बैडमिंटन बहुत ज्यादा पसंद था जब वो छोटे थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें फुटबॉल पसंद आने लगा और उन्होंने फुटबॉल में स्टेट भी खेला है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्हें पता चला कि उनको सबसे ज्यादा प्रेम क्रिकेट से है। इसका मतलब क्या हुआ? यहीं पर आपको समझना है कि यदि आपको कोई चीज करते करते पसंद नहीं आ रही है तो उसे आपको बदलना होगा दूसरी चीज से। आपको उसके बाद तीसरी चीज ट्राई करना होगा, चौथी चीज ट्राई करना होगा। आप सभी ने जैक मा का नाम भी जरूर सुना होगा, जो चाइना के रिचेस्ट व्यक्तियों में से एक है। क्या आपको लगता है कि वो पहली ही बार में अपना एम फाइंड कर पाए थे? बिल्कुल नहीं। उन्हें भी बहुत सारी नौकरियों से निकाला गया था, बहुत सारी जगह उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये काम पसंद है या वो काम पसंद है। वो एक काम को करते, छोड़ते, फिर दूसरे काम पर शिफ्ट होते, दूसरा पसंद नहीं आता उसे छोड़ते, फिर तीसरे पर जाते, और ऐसे कर करके उन्हें वाकई में एक दिन पता चला कि उन्हें करना क्या है। तो इसका मतलब फाइंड व्हाट यू लव की प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप अभी जो भी काम कर रहे हैं अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या आप उस काम से प्रेम करते हैं? क्या वो काम आपका प्रेमी है या प्रेमिका है? क्या वो काम इतना अच्छा लग रहा है कि आप घंटों उस काम में बिता रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको थकान महसूस नहीं हो रही है, आपको भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, आप उस काम को करना चाहते हैं? लेकिन यदि जवाब आता है कि ना, आपको सिर्फ 2 मिनट, 5 मिनट या 1 घंटे करके ही उस काम को बोर हो जाते हैं, तो अब वक्त आ चुका है, आपको उस काम को बदलना पड़ेगा। आप दूसरे काम पर शिफ्ट हो जाइए, दूसरे काम को कीजिए, कुछ समय कीजिए, देखिए अपने आप को कि क्या वो काम आपको पसंद आ रहा है।
नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अब आप तीसरे काम पर शिफ्ट कर जाइए। वहां पर देखिए कि क्या वो काम आपको पसंद आ रहा है। फिर से नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप उस काम को फिर से चेंज कर लीजिए और तब तक चेंज करते रहिए जब तक कि आपको अपना प्रेम नहीं मिल जाता। यदि आपको उन 4 से 5% लोगों की कैटेगरी में आना है तो आपको ये काम करना ही होगा। और यदि आप सोचते हैं कि मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इत्मीनान से आप अपने घर बैठिए और जो काम अभी कर रहे हैं उसे खुशी खुशी करते रहिए। अब आप कहेंगे कि यदि मैं ऐसे बार बार काम बदलता रहूंगा तो मेरे घर वाले तो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, मेरे समाज वाले मुझे पागल कहने लगेंगे। बिल्कुल सही कहा, उन्हें कहने दो, क्योंकि यहीं पर तो आता है रिस्क। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस में आपने रिस्क का नाम सुना होगा ना, कि रिस्क लिया तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ा। तो रिस्क किसे कहते हैं? इसे ही तो कहते हैं। यदि आप वो काम कर रहे हैं जो 95% लोग नहीं कर रहे हैं तो वाकई में दुनिया आपको ऐसे ही कहेगी, ताना मारेगी। उन्हें मारने दीजिए। बहुत सारी सच्ची कहानियां जरूर सुनी होगी आपने, जिसमें आपने सुना होगा कि सक्सेसफुल लोगों को पहले घर से बाहर निकाल दिया गया था, नहीं भैया, झूठ, फिर झूठ। उनकी समाज से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था या उन्हें पागल घोषित कर दिया गया था। तो वो क्या है? वो यही होता है। अब यहां पर एक और प्रश्न आ सकता है कि मैं इस काम को किस एज में कर सकता हूं, क्योंकि मैं किसी भी एज में अपने काम को बदलूंगा तो मैं तो पूरा बर्बाद हो जाऊंगा। जी हां, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसलिए जब आप 15 से लेकर 25 साल तक हो तो ये समय आपके लिए सबसे ज्यादा रिस्क लेने वाला होता है। आप जितनी ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, जितने ज्यादा काम बदल सकते हैं, तब तक जब तक कि आपको आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका मतलब वो काम नहीं मिल जाता जो आपको बहुत पसंद है, आप उस काम को बदल सकते हैं। यदि आप 25 से लेकर 30 साल तक हैं और यदि आपकी शादी नहीं हुई है, आप सिंगल है, तो भी आप ये रिस्क ले सकते हैं। 30 साल से ऊपर के हैं तो आप अपनी स्किल्स को जानिए, आप अपने बिहेवियर को जानिए, आप अपनी फैमिली को जानिए और उसके अकॉर्डिंग रिस्क लीजिए। अब एक बार फिर से याद कीजिए उस लड़के और लड़की वाले प्रेम वाले एग्जाम्पल को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार है। अब आप कह रहे हैं कि जिस चीज से प्यार हो उसे करते रहो। तो मुझे एक लड़की से प्यार है तो बस मैं वही काम करता रहूं। मुझे वीडियो गेम खेलना पसंद है तो क्या मैं वही काम करता रहूं? मुझे खाना पसंद है तो क्या मैं वही काम करता रहूं? बिल्कुल नहीं। जब आपको अपना पसंदीदा काम मिल जाए जिसे करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, तो उसके बाद मैं ये 4 प्रश्न दे रहा हूं। इन 4 प्रश्नों को अपने आप से पूछना और यदि हर प्रश्न का जवाब हाँ आए तभी वो आपका असली लक्ष्य है। अब समझिए कि वो 4 प्रश्न है क्या। पहला प्रश्न अपने आप से पूछिए कि क्या वो काम आपको इतना ज्यादा प्यारा है कि उसके लिए आपके घर वाले भी आपको यदि परेशान करेंगे, यदि आपके समाज वाले भी आपको परेशान करेंगे, तब भी आप उस काम को करेंगे। यदि आपको एक पैसा भी उस काम के लिए नहीं मिलता है, उसके बाद भी क्या आप उस काम को करेंगे? इसका जवाब हाँ आना चाहिए। दूसरा, अपने आप से पूछिए कि जो काम आपने पसंद किया है क्या वो पहले से आपको आता है या फिर नहीं, या फिर उस काम को करने से आपका खुद का इंप्रूवमेंट होगा या फिर नहीं। तीसरा प्रश्न अपने आप से पूछिए कि उस काम की इस समाज को जरूरत है या फिर नहीं। उस काम से समाज का सुधार या फिर समाज का भला हो पाएगा या फिर नहीं। और फिर चौथा प्रश्न अपने आप से पूछिए कि जो काम आपने पसंद किया है उस काम के लिए कोई व्यक्ति आपको पैसे दे सकता है या फिर नहीं। मतलब उस काम को करने से आप बाद में पैसे कमा पाएंगे या फिर नहीं। यदि इन सभी प्रश्नों के उत्तर हाँ आते हैं और दोनों प्रोसेस को आप फॉलो कर चुके हैं, इसका मतलब वाकई में यही चीज आपका लक्ष्य है और इस काम को लेकर आप निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको लक्ष्य चुनने में बहुत ही आसानी होगी और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। लेकिन यदि कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे जरूर पूछिए कि आपको कौन सी बात समझ में नहीं आई है। हम उसका उत्तर जल्दी ही लेकर आएंगे। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी को उसका लक्ष्य मिल जाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।